नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो आप हर किसी पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम आप अपने पैसों के साथ भी उन पर भरोसा करते हैं, उनकी जो सलाह है, उनका जो मशवरा है उसे लेते हैं। ये सबसे सरल और सामान्य भाषा में मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन आपको दे सकती हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है क्योंकि लोग जनरली अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। जब अपने पैसे की बात आती है बहुत सोच समझ कर सोचते हैं कि पता नहीं कुछ गलत एडवाइस न दे दे। लेकिन आपके में क्या बात ऐसी है कि ये बड़ा बिजनेस जो है उसकी तरफ जो आम इंसान है वो इतना खिंचा चला आता है? धन्यवाद, थैंक यू। आम इंसान तभी खिंचा चला आएगा जब आप एक रियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और वो रियल वैल्यू क्रिएट करने के लिए आम इंसान की जो सबसे खास समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो व्यापारी वर्ग हमारे देश में, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पुराना है हमारे देश में, लेकिन स्केल नया है। बिजनेस खड़ा तो लोगों ने किया है, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं किया है। और बिजनेस बड़ा कैसे किया जाए, उसके लिए सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए हमने हिंदी भाषा में एक बड़ा बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा बिल्ड किया है जिससे वी आर हेल्पिंग, और आज बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ में हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ लोग हमारे वीडियोस हर महीने देखते हैं, विच इज 100 मिलियन का हमारा मंथली एक्टिव यूजर है, और एक फार रीचिंग इम्पैक्ट है। आज 750 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज हमारे ऑफिस माइक्रो फ्रेंचाइजी उनके साथ में नीचे जाके एक आम आदमी का हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। अपना ये एक मुद्दा है कि रिक्शा वाले को भी हम एक बड़ा एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी के साथ एनेबल, साधारण भाषा में सिखा के उसे कैसे आगे बढ़ा दें। अच्छा, सुना कि आपको कुछ गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में भी नाम है, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं इनफैक्ट। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ठीक बात है। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हमारा गोल नहीं है, वो एक आउटकम है। गोल हमारा था कि क्या हुआ पेंडेमिक में। अब मुझे वो 2020 का वो समय याद आता है जिस समय अप्रैल का टाइम था, बहुत ज्यादा सब जगह इतना ज्यादा उस समय माहौल पैनिक का था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब हमने पहला एक वेबिनार किया। एक वेबिनार में अमूमन 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं। हमारे वेबिनार में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग आए, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। तो हमने स्ट्रैटेजी का, सेल्स का, ऑपरेशंस का, रिटेल का, स्टार्टअप का, हमने हर सब्जेक्ट पे, लीडरशिप पे, इन सब पे हमने वेबिनार्स किए, मार्केटिंग पे, और हर बार जो वेबिनार था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता चला गया। आज लगभग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे 9 हैं, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला के हमारे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। ये जो शो आप कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, हॉर्सेस टेबल, गुड न्यूज टुडे पर, इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है इस शो में? देखिए, वैसे तो होना चाहिए जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। क्योंकि चंद्रगुप्त जीते थे, सिकंदर नहीं जीते, पर क्योंकि ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये नाम भी रखा गया और बड़ा अच्छा चला। ये ऑन द स्पॉट फंडिंग रियलिटी शो है। इसमें 8 इन्वेस्टर आते हैं, हर एक इन्वेस्टर अपने साथ 5 करोड़ रुपए रेडी रखता है। 24 स्टार्टअप सामने आते हैं। स्टार्टअप आता है, रियलिटी शो है, पैसा इन्वॉल्व है इसमें। सुनील शेट्टी प्रोडक्शन, इंडिया टीवी, अपना इंडिया टुडे ग्रुप जो है हमारा, और सारे, मेरा जो रोल है इसमें मेंटर, कोच, एडवाइजर और स्टार्टअप गुरु का है। तो हम लोग मैक्रो इंडस्ट्री का एनालिसिस भी देते हैं और साथ में माइक्रो बिजनेस का एनालिसिस देते हैं। स्टार्टअप आता है, इधर सबके सब इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, आमने सामने चर्चा होती है, वहीं सब ओके हो जाता है, वहीं पैसा और उनके बदले में उनकी इक्विटी ली जाती है। तो बड़ा अच्छा शो है। पैसा लेने के लिए देखिए कई तरीके हैं। सेल्फ फंड आदमी कर सकता है, दोस्त से ले सकता है, परिवार से ले सकता है, लेकिन जो एंजल इन्वेस्टमेंट है, वो एंजल इन्वेस्टमेंट वो आपसे छोटी सी एक ओनरशिप, हिस्सेदारी कंपनी में ले लेता है। जो एंजल आता है वो एंजल की तरह काम करता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अच्छे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टार्टअप ग्राइंड, इंडियन एंजल नेटवर्क, वेंचर कैटलिस्ट, चेन्नई एंजल, लीड एंजल, सिक्वोया, नेक्सस, कलारी, मुंबई एंजल, बहुत है। लेकिन तब भी बावजूद उसके केवल 2% लोगों को पैसा मिल पा रहा है। 98% लोग फेल हो जाते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने मिलकर ये शुरू किया हॉर्सेस टेबल, जहां पे हम और लोगों को पैसा दे सके, उनकी मदद कर सके। अगर उनके आइडिया में दम है तो उनकी ग्रोथ में हिस्सेदारी देने के लिए हमारे इन्वेस्टर साथ में आते हैं, और मैं उसको वहां पे आके मॉडरेट करता हूं, मैं अपनी एडवाइस देता हूं, जिसके बेसिस पे आगे हम लोग उसको आगे बढ़ा पाते हैं। मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जो जिसके पास कोई आइडिया हो कि किस तरीके से आगे कोई बिजनेस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े ग्रुप्स हो, बिजनेस हाउसेस हो। ये मकसद क्या है इसका? आइडिया कहां से आया? श्वेता जी, यही तो मेन मुद्दा है कि अगर आज मैं गुवाहाटी के आगे वहां से 200 किलोमीटर दूर जाके जहां असली भारत बसता है, जो केवल दिल्ली मुंबई में नहीं है, उन लोगों को हम ला सके, उनको बढ़ा सके। देखिए, आइडिया यहां से आया कि एक एडम स्मिथ नाम के जेंटलमैन रहे, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी है। 200 साल पुरानी किताब है, उसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं चाहिए। वो कहते 4 चीजें होनी चाहिए।
एक जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां बिजनेस अच्छा होगा, जहां टेंडेंसी टू कंज्यूम है, हमारे देश में स्वतंत्रता बहुत है, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, हमारा देश चाइना की तरह नहीं है। तीसरा, जहां एंटरप्रेन्योर बहुत है, और चौथा जहां इनोवेशन है। चारों लिहाज से 4 में से 3.5 नंबर इंडिया को दिए जाते हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे को, आपने पूछा आइडिया कहां से आया, आइडिया यहां से आया कि गड्ढा ढूंढने का एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसके द्वारा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है कि कैसे एक स्टार्टअप आए, क्या वो कस्टमर का टाइम बचा रहा है तो उसको पैसा मिल सकता है, हाँ भाई बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, क्या वो कस्टमर का एफर्ट बचा रहा है, क्या वो कस्टमर का कोई कंफ्यूजन घटा रहा है, क्या वो कस्टमर के लिए सामान सस्ता लेके आ रहा है, क्या वो कस्टमर की प्रायोरिटी पे उसको फोकस करा रहा है, क्या वो कस्टमर को बढ़िया स्किल सर्विस, क्या वो कस्टमर को कोई वेंडर आइडेंटिफाई करके दे रहा है, क्या कस्टमर के लिए कोई कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली अर्बन कंपनी, ओयो, स्विगी, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, जूम, ये सब इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कस्टमर की कोई ना कोई समस्या को सुलझा रहे हैं, और जैसे वो समस्या सुलझाते हैं, और इसी के लिए हम इंस्पायर करना चाहते हैं कि स्टार्टअप ऐसा ही है जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, ज्वलंत समस्या को सुलझा सके। श्वेता जी, कि आगे क्या होगा? मतलब अगर कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही कोई आइडिया है, तो मुझे तो बिजनेस चलाने के बारे में मालूम नहीं है, फंडिंग अगर मान लीजिए मुझे मिल भी जाती है यहाँ पर, तो आगे क्या बिजनेस चलाने में मदद भी मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, जब इन्वेस्टर आता है ना, तो वो स्मार्ट कैपिटल लेके आता है, केवल पैसा नहीं लाता है, वो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके आता है। बड़ा बिजनेस साथ में हमारी कंपनी भी आ रही है, तो हम उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, जब इन्वेस्टर आता है तो वो स्टार्टअप को मेंटरशिप देता है, एडवाइस देता है, रिसोर्सेज देता है। तो इसीलिए ये जो हॉर्सेस टेबल है, जो हमारे आज यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, जीएनटी पे आ रहा है, गुड न्यूज टुडे, बहुत अच्छा नेटवर्क आपने चालू किया है, तो ये हम यहाँ पे इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को आगे जाके और फंड रेज करने में मदद करता है कि सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट पिचेस डाल सके। हर स्टेज पे उसके साथ इन्वॉल्व होता है। एक आइडिया स्टेज से रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेज तक इन्वेस्टर साथ में जुड़ता है। कई बार तो इन्वेस्टर अपना फ्री ऑफिस स्पेस भी देता है। अगर आपकी कंपनी छोटी है, आप हमारे ऑफिस जाकर शुरू कर सकते हो। उनको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी बनाने में, मैन पावर लाने में। तो ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर भी स्टार्टअप आकर के स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्टर नजर रखता है। इन्वेस्टर देखता है कि ड्यू डिलिजेंस करता है, उनको स्मार्ट कैपिटल देता है, उनके नेटवर्क को बढ़ाता है, उनको फ्यूचर इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में पूरी मदद करता है, उसको ब्रांड बिल्डिंग करता है, उसका माउथ पीस बन जाता है। वो केवल पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, वो उसको पूरी गाइडेंस देता है आगे, उसको बिल्कुल हॉक आई के साथ में जुड़ा रहता है, उनकी रिपोर्ट्स लेता है हर हफ्ते, हर महीने। ऐसा नहीं कि जैसे लिस्टेड कंपनी तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे तो हर महीने रिपोर्ट किया। तो स्टार्टअप पे कड़ी नजर भी रहती है कि वो पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसको हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करके ग्रोथ के लिए भी मदद की जाती है। इसीलिए इसी लिहाज से हॉर्सेस टेबल एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो आज जीएनटी के साथ बड़ा बिजनेस मिलकर के लेके आया है।